हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। 4 चैप्टर्स करने के बाद आज हम 5वें चैप्टर पर पहुँचे हैं, जो है बच्चों एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इन एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा जाता है और हिंदी में इसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। बच्चों, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद होना चाहिए। समानांतर श्रेणी, पी फॉर प्रोग्रेशन, श्रेणी फॉर सीरीज भी होता है, बट हियर यूज्ड एज अ प्रोग्रेशन। श्रेणी मतलब एक सीरीज, एक श्रृंखला में चलते चले जाए। यदि अपन किसी सीरीज की या प्रोग्रेशन की बात करें तो बच्चों आप नेचर से भी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे आपने देखा भुट्टे लगे हुए हैं, तो जब भुट्टे की आप ऊपर से उसकी कवर हटाते हैं तो एक ही सीरीज में एक जैसे दाने लगे चले जाते हैं। तो वो भी क्या आपके पास एक प्रोग्रेशन में है, एक निश्चित दूरी के बाद अगले वाले भुट्टे का दाना होता है। तो बच्चों साधारण अर्थों में, गणित के अर्थों में यदि हम बात करें तो आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर फर्स्ट क्लास हमने टेबल्स याद करी, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, ETC जितनी भी टेबल्स हैं बच्चों, वो सारी की सारी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में होती है। जैसे अपन ने लिखा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10 12 14 16 ETC चलती चली जा रही है बच्चों। फिर आप यदि 3 की ले लेंगे तो 3 6 9 12 15 18 21 24 ETC चलती चली जा रही है। इसी प्रकार यदि 14 की टेबल लिख दें 28 42 56 70 84 98 ETC चलती चली जा रही है। तो बच्चों इसके अंदर अपने को क्या देखना है इन एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन? डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म, difference of 2 consecutive term are always equal, then that is called arithmetical progression। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, ये इसको टर्म बोलते हैं। एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में क्या जाता है, ये टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3 है ना, तो इसे चलते चले जाएगा। तो कंटिन्यूस, डिफरेंस बिटवीन 2 कंटिन्यूस, तो ये अपन ने टेबल ही लिखी है। देखिए 28 माइनस 14, 14 का डिफरेंस आया। 42 माइनस 28, 14 का डिफरेंस आया। 70 माइनस 56, 14 का आया। 56 माइनस 42, ये भी 14 का आया। 84 माइनस 70 दैट इज़ 40। 98 माइनस 84 14। तो ये डिफरेंस क्या है बच्चों, ये सेम है। सेम डिफरेंस होने के कारण इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ओके बच्चों, तो यहाँ देखेंगे आप, तो डिफरेंस बिटवीन इस 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज 3, दैट इज 3। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, एक एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। तो ज़्यादा आपको अन्य दूसरी चीज़ों में ध्यान व्यर्थ न करते हुए मैथमेटिक्स के थ्रू ही एक आपके पास एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का एक क्या कई जितनी टेबल्स आप सोच सकते हैं, विच ऑल टेबल इज ऑलवेज इन एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ओके बच्चों, आपकी किताब के अंदर भी जब शुरुआत से प्रारंभ करते हैं तो बच्चों पूरा पढ़ो, उसको एक्सरसाइज में मत आओ, डायरेक्ट पूरा पढ़ो। उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सारे एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के उदाहरण हैं। जो उसके लिए मना किया गया है वो नहीं है। CD का आपको उदाहरण दिया गया, उसमें एग्जाम्पल फॉर स्टेयर्स। तो स्टेयर्स क्या होती है बच्चों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से होती है। नीचे से उसकी विड्थ क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है, और ये आगे से बढ़ती चली जाती है, और ऊपर जा कर के क्या हो जाती है बच्चों, ये विड्थ इसकी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो सपोज ये आपके पास 12 थी तो यहाँ 13 हो जाएगी। यहाँ आपके पास 13 से 12 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 9 8 7 6 5 4 3 2, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर यदि अपन नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखिए आप 3 - 1 हुआ, 12 - 1 हुआ, 11 - 1 हुआ,
10 - 1 हुआ, 8 - 1, 7 - 1, सब में क्या हुआ, फ्रिक्वेंटली सेम डिफरेंस -1 -1 -1। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गई आपके पास, एक एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज के अंदर आ गई। तो बच्चों ये होता है आपके पास एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अब ये अपन ने एक सीधे सीधे एग्जाम्पल देखे। अब इस एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को अपने को किस प्रकार से गणितज्ञों ने डिस्क्राइब किया गया है। तो देखो बच्चों, ये होता है आपके पास कोई एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d अप टू a + nd। ये आपके पास कौन सी है, nth टर्म। ओके बच्चों, ये है आपके पास एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूले बनते हैं। उन तीनों फार्मूलों से आपके पास आप पूरी की पूरी 5 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले T फॉर टर्म, N फॉर nth, Tn = a + n - 1 × d। ठीक है बच्चों, ए क्या है यहाँ पर बच्चों, ए है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बच्चों, प्रथम पद। डी क्या है बच्चों यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इन इंग्लिश के बाद यदि हिंदी की बात किया जाए तो इसको बोला जाता है सार्वंतर। टी एन क्या है आपके पास, nth टर्म, मतलब nवा पद। ये क्या है आपके पास, टी एन। तो बच्चों यदि आपको किसी सीरीज का, किसी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का प्रथम पद दे दिया जाए और उसका कॉमन डिफरेंस भी दे दिया जाए और आपसे बोला जाए nth टर्म ज्ञात करो, अर्थात आपको उस प्रोग्रेशन का 8वां पद निकालना है, तो आप उसको T8 बोल देंगे। कौन सा पद, यदि 8th टर्म निकालना है दैट इज कॉल्ड T8। तो ये कौन सा आपके पास फार्मूला, nth टर्म निकालने के लिए Tn = a + n - 1 × d। सेकेंड फार्मूला समेशन, ये बच्चों आपके पास सिग्मा भी कहते हैं, वेन एवर इट इज कॉल्ड यूज फॉर समेशन ऑफ nth टर्म, जो दी हुई आपके पास उसके लिए nth पदों का योगफल, समेशन ऑफ nth टर्म। देखो बच्चों ये a + n - d लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना करना है आपको, n/2 पदों की संख्या का आधा, हाफ ऑफ द nth टर्म, a की जगह 2a + n - 1 × d। ये क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, समेशन ऑफ nth टर्म आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक और इसका ट्रिकी फार्मूला है, समेशन ऑफ nth टर्म = n/2 × a + L, where L is लास्ट टर्म। क्या है L बच्चों, लास्ट टर्म है। सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड पे जो आपको बताया गया अभी और मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, उसी से आपकी पूरी की पूरी 5th चैप्टर कंप्लीट हो जानी है। ठीक है बच्चों, चलिए अपन देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई। इन 4 फर्स्ट के अंदर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें आपको देखना है जो स्टेटमेंट है उससे एक प्रोग्रेशन बनाना है, एक सीरीज बनानी है, और उसके अंदर हमको ये देखना है कि वह एक एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनती है या नहीं बनती है। जैसा कि अभी आपको बताया, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनने के लिए डिफरेंस ऑफ 2 कंटिन्यूस नंबर शुड ऑलवेज बी सेम, देन विच इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ओके, तो क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब टैक्सी में आप बैठे, जैसे ही फर्स्ट किलोमीटर होगा 15 किलोमीटर
15 रुपीज़ आपके लिए उसका फर्स्ट किलोमीटर का रेंट हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। देन नेक्स्ट 1 किलोमीटर ₹8, फिर देन नेक्स्ट किलोमीटर ₹8, फिर देन आपके पास ₹8 क्या हो जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर ये एक एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनेगा, क्योंकि आपके पास हर किलोमीटर के बाद 8 ऐड होता जा रहा है। तो जब 8 ऐड होता जा रहा है तो टू कंटिन्यूस नंबर का डिफरेंस भी क्या आएगा, आपके पास 8 ही आएगा, मीन्स देयर कॉमन डिफरेंस विल बी 8। सो जो प्रोग्रेशन बनेगी वो क्या होगी, पूरी की पूरी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनेगी। समझ में आया बच्चों आपको? देखिए इसको लिखेंगे कैसे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15 और 15 रुपीज़ एम्प्लाइज टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर 15 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 रुपीज़। अगेन टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, इस 23 में आपके पास 8 ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 31 रुपीज़। एंड टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर 31 + 8 इज इक्वल टू 39 रुपीज़। एक स्टेप और ले लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 5 किलोमीटर 39 + 8 इज इक्वल टू 47 रुपीज़। नाउ we can write as a below progression (15, 23, 31, 39, 47, 55 dash. Okay, now you can see 15 + 8, 23 + 8, 39 + 8 क्या होता जा रहा है बच्चों, आपके पास हर टर्म में 8 ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट फॉर्म्स एम्प्लाइज इट इज इन एन एपी बिकॉज, क्या लिखेंगे बच्चों, बिकॉज एवरी टर्म, बताएंगे आप, एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रेसीडिंग टर्म। ओके, ये एपी में है, क्यों है, वाई का आंसर, बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रेसीडिंग टर्म, दैट इज इट इज एन एपी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों इसमें सेकंड वाले में क्या था, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में जितनी भी एयर है या यानी गैस है, व्हेन अ वैक्यूम पंप, उस वैक्यूम पंप से जो स्ट्रोक दिया जाता है, पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो पंप में जितनी भी गैस भरी हुई है, जब उसे एक वैक्यूम पंप से जो गैस निकाली जाती है, तो जितनी भी गैस है उसका 1/4 निकलता है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट टाइम में सपोज आपके पास 40 लीटर गैस है उसमें, तो 40 लीटर गैस का 1/4 कितना हो जाएगा, 10 लीटर। तो जैसे उसने पंप किया 1/4 10 का निकाल लिया इसने। अब सेकंड पंप किया तो सेकंड में उसमें रिमेनिंग गैस कितनी रह गई, 40 - 10 30, देन 30 1/4 दैट इज 7.5। तो आपके पास डिफरेंस क्या होगा, पहले 10 आया था फिर 7.5 आ गया। तो यहाँ देखते से ही क्या होता है कि इट इज़ नॉट इन एपी, यह एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। ओके बच्चों, तो इसको हमको लिख करके बताना है। Let the initial volume of air in a cylinder be V liter. In each stroke, the vacuum pump remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. ये दिया हुआ, उसको हमने क्वेश्चन को आंसर की फॉर्म में अरेंज कर दिया। In other word, after every stroke, ये क्या करता है आपके पास, आफ्टर एवरी स्ट्रोक कितनी निकाल देता है वहाँ से गैस, 1/4। तो
तो अपन ने यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया, सिलेंडर इज V लीटर। ओके बच्चों, तो V लीटर मान लिया, तो आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टर्म V लीटर। ओके बच्चों, नाउ आफ्टर फर्स्ट पंप V minus 1/4 of V, that is 3/4V। ओके, क्या बोला आपको, आफ्टर एवरी पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जितनी भी गैस उसके अंदर थी बची हुई, तो फर्स्ट में तो 1 लीटर 1V था आपके पास, उसमें से 1/4V निकाल लिया, कितना हो गया 3/4। नाउ आफ्टर सेकेंड पंप, देखिए बच्चों, नाउ हियर इज 3/4 ऑफ V, तो 3/4 ऑफ V में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 3/4 ऑफ 1/4V, दैट इज 3/4V माइनस 3/16V। इट्स एल्सियम विल बी 4 and 16, दैट इज 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V, माइनस 16 1 जा 16, 3 1 जा 3V, 12V माइनस 3V इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों आपके पास 9/16V। देखिए बच्चों, यहाँ का डिफरेंस आपके पास 1/4 था, यहाँ का डिफरेंस कितना आया बच्चों आपके पास 3/16 आया V। आफ्टर एक और टर्म लिख देते हैं, नाउ आफ्टर थर्ड पंप, अब देखिए बच्चों कितना वॉल्यूम बाकी है 9/16। ओके, इस 9/16 से पंप होगा 9/16 ऑफ V इंटू 1/4, दैट इज 9/64V। ओके बच्चों, तो 9/16V माइनस 9/64V, एलसीएम कितना आ गया बच्चों इसका 64, 16 4 जा 64, 9 4 जा 36, V माइनस 64 1 जा 64, 9 1 जा 9V इज इक्वल टू 36 माइनस 9, दैट इज 27/64V। सो यू आर, यहाँ पर जो आपके पास प्रोग्रेशन बनने वाला है, प्रोग्रेशन बिकम 1V। सेकेंड टर्म कितना बचा बच्चों आपके पास 3/4V। थर्ड टर्म कितना बना आपके पास बच्चों 9/16V। अगला नेक्स्ट कितना बना बच्चों आपके पास 27/64V। ओके, और इसको मैं आगे इसको बढ़ाएं तो यहाँ आपके पास बनेगा 256 एंड हियर इज 81V डैश डैश डैश। सो यहाँ आपके पास क्या है, व्हाट इज एब्सेंट, एब्सेंट इज सेम डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ओके, तो अपन यहाँ लिख देंगे बच्चों, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, it can be observed that adjacent term of this series do not have the same difference between them, therefore this is not an AP arithmetical progression। ओके, वाला क्वेश्चन है फर्स्ट का, इसमें भी आपको देखना है कि क्या आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and by ₹50 for each subsequent meter। तो बच्चों ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही था, जिसमें वो टैक्सी का जो रेंट है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, देन एवरी किलोमीटर के लिए 88 रुपीज़ बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर फर्स्ट मीटर की डिगिंग खुदाई के लिए 150 है, देन एवरी डिगिंग के लिए आपके पास 50 रुपीज़ और बनते चले गए।
तो ये यदि आपका एमसीक्यू में आता है तो आप इस प्रकार से सोच करके, जब फ्रिक्वेंटली एक एक ही टर्म आपके पास जुड़ती जा रही है तो एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में आ जाएगा ना बच्चों। तो ये यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हो जाएगा। एमसीक्यू में आएगा तो यस इट्स इन, व्हेनेवर इन द रिटर्न में आएगा 2 नंबर्स क्वेश्चन तो आपको ये से लिखना होगा। अपन ने लिख दिया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर 150, ये दिया हुआ है। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर 150 प्लस 50, एडिशनल 50 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट मीटर्स 200 हो गया। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट 3 मीटर 200 प्लस 50 250 हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर 250 प्लस 4, तो इट्स क्लियरली देट 150 200 250 300 350 एंड गोज टू देन अगर नेक्स्ट मीटर्स, सो फॉर्म्स एन एपी, इट्स एन ओपी arithmetical progression because every term is 50 more than the preceding term which is written here in your question. Okay, next आपके पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वो आपके पास इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के जैसा है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपये डिपोजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8% पर एनम। अब बच्चों ये क्वेश्चन यदि एमसीक्यू में आ जाता है तो ये कंपाउंड जो भी सीरीज, एनी सीरीज विच मेड बाय द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्म्स दैट विल नेवर बी एन एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों, जिसे आपने 1 लाख रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कराया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो आपको फर्स्ट ईयर उसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 लाख का 10% 10,000। वेन आप सेकेंड ईयर्स पे जाएंगे तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख रुपीज़ था उस 1 लाख का 10,000 रुपीज़ तो मिलेगा, प्लस ये जो फर्स्ट ईयर 10,000 रुपीज़ आपको मिल चुका है इसका भी 10% अमाउंट मिलेगा, दैट इज़ 1,000। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, 11,000। वही जब थर्ड ईयर में जाएंगे आप तो वो आपके पास हो जाएगा 12,100। सो कंपाउंड इंटरेस्ट से कभी भी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं बनता है। अब इसको हमको यहाँ लिख करके इसको बताना है कि क्यों नहीं बनता है। तो देखिए बच्चों क्या लिखा अपने, जो मैंने आपको बताया उसको फॉर्मूले में लिख दिया। वी नो दैट द प्रिंसिपल अमाउंट BP रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, then the compound interest per annum for the n years money will be, ये हो जाएगा आपके पास CA प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n आफ्टर n ईयर्स। ओके बच्चों, तो अपन ने यहाँ एवरी ईयर का इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दिया है जैसा कि आपको उसने बोला है। तो 1,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर टाइम आता है, दैट इज़ 1 ईयर। सेकेंड ईयर में कितना हो गया, 10,000 इंटू 8/100 टू द पावर 2। थर्ड ईयर में पावर 3 हो गया और फोर्थ ईयर में कितना हो गया, पावर 4 हो गया। तो जैसा भी आपको मैंने समझाया 10,000 1 लाख का 10% 10,000 बना, देन नेक्स्ट ईयर 1,000 एंड मोर, तो कितना हो गया 11,000। तो यहाँ पर आपके पास ये एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ना बनकर यहाँ GP बन रहा है बच्चों, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन विच इज़ नॉट इन योर कोर्स। तो यहाँ पढ़ने के लिए क्या, इट इज़ क्लियर दैट एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस सीरीज डोंट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन द दिस, that is not an AP। ओके बच्चों, सेकंड वाले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर एज फॉलोज। देखिए बच्चों, मैंने आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर बताई थी सीरीज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डैश 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 A प्लस ND। ये आपके पास nth टर्म है, व्हेनेवर ये आपके पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये आपके पास क्या है, फोर्थ टर्म है। तो हमको यहाँ तक की फोर्थ टर्म बतानी है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो सेकंड का फर्स्ट A इज इक्वल टू कितना आपके पास 10, इट्स योर फर्स्ट टर्म। ओके बच्चों, तो सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, A प्लस D। तो 10 प्लस व्हाट इज D हियर, D इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 10 दैट इज 20। फिर आपके पास थर्ड टर्म
ए प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, एंड फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 एंड 10 कितना हो गया 40, इट्स योर फोर्थ टर्म, यू कैन राइट इज इन एपी 10, 20, 30 एंड 40, इट्स योर आंसर। ओके बच्चों, सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपके पास a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 और d इज इक्वल टू दिया हुआ है -3, तो आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी बच्चों a प्लस d, तो a प्लस -3, व्हाट इज द a इज 4 -3 कितना हो जाएगा 1, थर्ड टर्म a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू -3 कितना हो बच्चों यहाँ 4, 3 टू द 6, माइनस का 6, -6 प्लस 4 कितना आ गया -2, एंड थर्ड टर्म दैट इज 4 टर्म्स क्या हो जाएगी बच्चों a प्लस 3d, दैट इज a इज 4 प्लस 3 इंटू d, दैट इज -3, 4 -9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 - 4 -5, so your series AP is what is this 4, 1, -2 and -5। ओके, जो पहले वाला प्रश्न करा दिया वो थर्ड वाला था, सेकंड वाला नहीं था। सेकंड वाला ये है आपके पास a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, d इज इक्वल टू 0, यस एम्प्लाइज। यहाँ क्या है आपका फर्स्ट टर्म a that is -2, second term a plus d, -2 plus 1 into 0 that is -2, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बच्चों a plus 2d, -2 plus 2 into 0 is also -2, and fourth term a plus 3d, -2 plus 3 into 0 is goes to -2, so your answer AP is equal to -2, -2, -2 and -2 up to nth term is also -2। देखिए बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन, या फोर्थ वाले में a इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ आपका फर्स्ट टर्म तो क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -1, सेकेंड टर्म a प्लस d, -1 प्लस 1 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों -1/2। ओके, थर्ड टर्म a प्लस 2d, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, बच्चों क्या हुआ -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू डी कितनी है बच्चों 1/2, एम्प्लाइज -1 प्लस 3/2 गोज टू प्लस 1/2। ओके, तो फोर्थ टर्म हो गया आपके पास। फिर आंसर भी, आंसर ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज इक्वल टू -1, -1/2, 0 एंड प्लस 1/2। ओके बच्चों, ये आपके पास फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ देखिए, अगर आपके पास फर्स्ट का फिफ्थ a इज इक्वल टू 1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। ठीक है बच्चों, तो क्या है इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1.25, ओके सॉरी -0.25 है ये ना। सेकेंड टर्म a प्लस d 1.25 प्लस -0.25 इज इक्वल टू, देखिए 1.25 में से 0.25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1। थर्ड टर्म a प्लस 2d इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, 1.25 देखिए बच्चों प्लस माइनस एंड 2.25 इंटू 2.50
that is 0.75. Fourth term, a plus 3d is equal to what is the a? 1.25 plus 3 into minus 0.25, that is 1.25 minus 0.75, that is 0.50, implies arithmetical progression become 1.25, 1.75 and 5.50. It's your answers. Okay. क्वेश्चन में भी आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फॉर द फॉलोइंग एपीज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो इट्स वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज में आ सकते हैं. सबसे पहले आप इनको ओरली देख लीजिए. सभी का जहाँ से भी सीरीज बच्चों स्टार्ट होती लिखनी, वो क्या होती है, उसकी फर्स्ट टर्म होती है. तो पहले वाले का फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, दूसरे वाले का आपके पास कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तीसरे वाले का 1/3 हो जाएगा और फोर्थ का कितना हो जाएगा, 1/6. ये हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म. ठीक है बच्चों. तो फर्स्ट का फर्स्ट टर्म a3, सेकेंड का फर्स्ट टर्म -5, थर्ड का फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1/3 एंड फोर्थ का फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6. अब बच्चों हमको देखना है कॉमन डिफरेंस कितना है. यहाँ इसमें उसने लिख करके दिया है कि इट इज़ एन एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन. तो इट इज़ क्लियर दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म आर इक्वल. ओके. तो देखिए आप 1 - 3, ये ना आपका सेकंड टर्म, 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2. और आपके पास ये वाला टर्म कितना है, -1 -2, यहाँ पर भी आएगा. और -3 -1 माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका, -2. तो इसका आपके पास फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2. ओके बच्चों. यहाँ आपके पास 7 - 3 कितना हो गया, 4. 3 -1 माइनस कितना हो गया, +4. और -1 माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 आल्सो 4. तो इसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू भी कितना हो गया, 4. हियर इज क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ आपके पास फोर्थ में सबके डिनोमिनेटर में कितना कितना दिया है बच्चों, 3 3 दिया हुआ है. ओके बच्चों. तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उस 3 को आप कंसिस्टेंटली एक तरफ साइड में रख दीजिए, 3 अलग. अब आपके पास ये सीरीज क्या हो गई, ये सीरीज आप मान लो 1 5 9 13. ओके. अब देखिए आप 5 और 1 का डिफरेंस 4, 9 और 5 का डिफरेंस 4, 13 और 9 का डिफरेंस 4. यदि इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 3 नहीं है तो यह आपके पास इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4. बट इसके नीचे 3 है. अब अपन इसमें 3 ले आते हैं तो कितना हो गया, पर 4/3. तो यहाँ आपके पास थर्ड वाले का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4/3. ओके बच्चों, है ना आसान. अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ आपके पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. देखिए बच्चे पॉइंट क्या है, बहुत आसान है, इट्स डेसिमल फ्रैक्शन. पर ये हमारे दिमाग के अंदर एक पॉइंट लगा देता है तो थोड़ा जोर डालने के देता है. तो देखिए आप यहाँ गौर से देखिए, इन एवरी नंबर पॉइंट हैविंग आफ्टर 1 नंबर्स. ठीक है. इसके आगे नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए. तो अपन यहाँ से पॉइंट सारे रिमूव कर देते हैं. उसको बोल देते हैं अपन, ये सीरीज 16, 17, 28 एंड 39. अब ये थोड़ा इससे आसान लगने लग गई. ओके बच्चों. तो यहाँ आप इसको मान लीजिए, इससे इसका डिफरेंस कितना हो गया, 39 - 80 28 11, 18 - 17 11, 17 - 6 11. कितना आ गया है पर. यदि पॉइंट नहीं है, इफ डेसिमल इज नॉट in this arithmetical progression, implies their common difference be 11 but still having point, so your common difference be 1.1. ओके बच्चों, d is equal to 1.1. इट्स योर आंसर. देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, जो आपके पास एक सीरीज बना के दी गई है, इनके द्वारा 15 क्वेश्चन हैं कि उनमें से कौन सी एपीज में है. यदि एपीज में है तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है अपने को और उसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखनी है. तो बच्चों कोई सी भी सीरीज एपीज में कब होगी, जब उनका डिफरेंस कॉमन होगा. when difference will be common then the series call in arithmetical progression. ओके बच्चों. तो यहाँ आपके पास देखिए फर्स्ट वाली सीरीज जो दी हुई है आपको 2, 4, 8 एंड 16. बच्चों इट इज़ नॉट इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस आर नॉट कॉमन. ओके. सी हियर इज डिफरेंस
+2, हियर इज +4 एंड हियर इज +8। तो क्या लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म आर नॉट इक्वल एम्प्लाइज इट इज नॉट एन एपी। ओके बच्चों। सेकेंड, व्हेनेवर मैं आपको फॉर द नॉलेज बता दूं, ये हर टर्म 2 टाइम्स होती जा रही है प्रीवियस टाइम की, तो एपी में नहीं है, जीपी में। जो भी बच्चे 11वीं के अंदर मैथ्स लेके पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HM, GM एंड AM ये पढ़ना होगा। तो GM 11th में, इफ़ आप हमको फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा वो। तो ये आपके पास क्या है, एक एपी नहीं थी। सेकेंड वाला क्वेश्चन, 2 5/2, 3 7/2 एंड डेज डेज डेज। बच्चों, इफ यू हैव प्ले विथ नंबर्स, if you know play this number, then you can write orally it is an AP. okay, see here, इसको अपन ऐसा लिख देते हैं, 2 5/2 that is 2.5, 3 7/2 that is 3.4, एक टर्म और हम आगे लिख सकते हैं, 4 goes to nth टर्म। यहाँ डिफरेंस कितना है बच्चों, 0.5, यहाँ 0.5, यहाँ पर 0.5 क्या होता जा रहा है बच्चों, यहाँ पर प्लस प्लस होता जा रहा है। तो क्या लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म हैविंग सेम डिफरेंस, so its common difference d is equal to 0.5। ओके बच्चों, बट हियर इज, ये बोला है कि आगे के आपको 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, आगे के 3 टर्म में फर्स्ट आंसर 3.5 प्लस 0.5 दैट इज 4। नेक्स्ट सेकेंड टर्म 4 प्लस 0.5 4.5 and third term 4.5 plus 0.5 that is 5। तो ये next answer be 4, 4.5 and 5, it's your answers। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास सेकंड वाली के आगे आपको एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मिल गई। तो यहाँ आपके पास ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन था, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया था बच्चों, 0.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3rd, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डेश डेश डेश। देखिए बच्चों, 2 डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट इज 3.2 -3.2 माइनस ऑफ -1.2 एम्प्लाइज -3.2 माइनस प्लस 1.2 इज इक्वल टू -2। नंबर फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, -5.2 माइनस ऑफ -3.2 एम्प्लाइज -5.2 माइनस प्लस 3.2 that is -5.2 plus 3.2 that is -2। here is clear, subtract 5 from 7 that is 2 and 0.2 from 0.2 is also 2। तो it is an difference, is common difference। तो क्या लिखेंगे, इट्स क्लियर कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 consecutive term are same implies it is an AP। ओके, इट इज एन AP implies D is equal to कितना है बच्चों, -2। तो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी आपके पास, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म कौन सी, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म -7.2 -2 -9.2। सेकेंड टर्म -9.2 -2 that is -11.2
and third term minus 11.2 minus 2 that is minus 13.2. It's your second answers. तो थर्ड वाली भी क्या हो गया आपके पास अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आ गया और यहाँ डी कितना आया -2. ओके बच्चों, देखिए बच्चों जो आपके पास 7th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 0 -4 -8 -12 अप टू इनफाइनाइट, तो यहाँ अपने को दिख रहा है, देखिए बच्चों -4 -4 -8 -4 -12, तो यहाँ आपके पास ये एक एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन रहा है. देखिए -4 -0 कितना आया -4, -8 -4 कितना हो गया +4, आ गया -4, -12 -+8 इज इक्वल टू कितना आ गया -4. ओके, तो यहाँ आपके पास जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. इट इज क्लियर दैट डिफरेंस ऑफ two consecutive terms are same, that is -4 implies common difference is equal to -4. It implies next first term -12 -4 -16, second term -16 -4 -20 and third term -20 -4 -24. ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास इस वाले प्रश्नों को आप देखते से ही बना दीजिए. एवरी टर्म आर वेरी सेम, एम्प्लाइज इट इज एन एपी. आल्सो नेक्स्ट 3 टर्म विल बी -1/2 -1/2 एंड -1/2. ओके, थर्ड वन देखिए आप, थर्ड वन के अंदर क्या आ रहा है आपके पास 9th वाला क्वेश्चन 1 3 9 27. देखिए 1 3 जा 3 3 जा 9 3 जा 27. इट इज नॉट इन एपी बट इट इज ऑन द जीपी. सो इट इज नॉट इन एपी बिकॉज देयर डिफरेंस आर वेरी डिफरेंट. हियर इज -2, हियर इज -6, हियर इज -18. सो इट इज नॉट इन एपी. ओके बच्चों, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th. देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है बच्चों, आपको A 2A 3A 4A इन ईच consecutive numbers increasing by a. ओके बच्चों, तो क्या लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is a, implies it is an AP and their common difference D is equal to A. and next first term 5A, second term 6A and third term 7A. ओके बच्चों, नाउ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th A² A³ A⁴ यहाँ 1/a के रेशियो में ये बढ़ रहा है, तो ये भी आपके पास काय में जीपी में है, तो आपके पास ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है. यहाँ आपके पास जो 12th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है √2 √8 √18 √32, ये आपके पास ऐसे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनके बेस में नंबर इक्वल नहीं है, तो इस 8 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, देन 2 √2, 8 कैन रिटन एज 2 √2, हियर इज √2, 18 शुड बी रिटन एज 9/2 and square root of 9 is 3, that is 3 √2. here is 16/2, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 √2. तो नाउ यहाँ आपके सामने दिख रहा है ये √2 2 √2 3 √2 4 √2, इसको कह दीजिए x 2x 3x 4x. एम्प्लाइज 2x - x, x मीन्स यहाँ पर 2, √3 3 √2 - 2 √2, दैट इज सपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x आएगा. तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस, देखिए 2 √2 - √2 मतलब 1 √2. ओके, यहाँ आपके पास 3 √2 - 2 √2 अगेन √2. ओके, हियर इज अगेन √2. तो लिख देंगे अपन यहाँ इट इज क्लियर दैट टू कंसेक्यूटिव टर्म हैविंग सेम डिफरेंस दैट इज √2 एम्प्लाइज देयर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2. एंड नेक्स्ट फर्स्ट टर्म देखिए 4 √2, देयर इज 5 √2, सेकेंड टर्म 6 √2 एंड थर्ड टर्म 7 √2. If it is not in your answer figure, or also you can write is it's 8 or square root
25 2 times 50, or 36 2 times 72, or 49 2 times 98. It's your answers. Root 50, root 72 and root 98. Okay बच्चों, see here, root 6 minus root 3. Root 9 written as 3, which is never equal to 3 minus root 6 is equal to root 6 minus root 3, and root 12 is written as 4 3s are 12, that is 2 root 3, and 2 root 3 minus 3 is never equal, so it is not in arithmetical progression. Also question number 14th, 1 square, 3 square, 1 square, 3 square, 5 square, 7 square, that is 1, here is 9, here is 25, that is 49. Here is difference plus 8, plus 16 and plus 24. So two consecutive, difference of two consecutive term are not equal. That is not in AP. समझ में आया ना बच्चों? It is not. Okay. Now next is last one of 5.1. 1 square, 5 square, 7 square and 73 dash. 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 to the 49 and 73. It is clear the difference of two consecutive term are very same, that is 24, 24, 24. Implies it is an AP here, therefore its common difference D is equal to 24. Implies next first term, last term is 73 plus 24, that is 97. Next second term 97 plus 24, 121, and next third term is 121 plus 24, that is 145. It's your answer. ठीक है बच्चों, ये 5.1 थी, बहुत ही आसानी से हमने इसको कर दी. इसके ऊपर आपके पास ये इट्स वेरी बिग फाउंडेशन ऑफ हायर मैथ्स. When you entered in the 11th and taking the optional subject as a maths, then it will very payable exercise. ओके बच्चों, अच्छी तरह पढ़िए, बहुत अच्छी तरह समझिए. नहीं आने पर आप हमें कमेंट कीजिए या वीडियो को ही बार बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. आपने अभी तक अचीवर एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.